मैथ प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। पहला विद्यार्थी है, इनका नाम है खुशी कुमारी। इनके लिए एक प्रश्न दिया गया है, किसी त्रिभुज ABC की तीनों कोणों का अनुपात 2:3:1 है, तो तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। चलिए आप बनाइए इसको। कैसे कैसे बनाया एक बार बताइए आप। किसी त्रिभुज में ABC की त्रिभुज तीनों कोणों का योग अनुपात 2:3:1 है, तो तीनों कोणों कोण ज्ञात करना है। हम माने कि त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का अनुपात में एक शामिल कर दिए। उसके बाद कोण तो माने कोण A बराबर 2x, कोण B बराबर 3x, कोण C बराबर x। प्रश्न से कह रहा है कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ठीक। उसके बाद तीनों कोणों को रख दिए, उसके बाद 180 डिग्री होता है त्रिभुज का योगफल, और तीनों को जोड़े तो तब 6x आया। उसके बाद 180 डिग्री बराबर होगा उसके पास बराबर में, फिर x बराबर कर दिए 180 डिग्री बटा 6। उसके बाद काट के लाए तो x का मान 30 डिग्री आया। फिर कोण का मान ज्ञात करना था, तो कोण का मान रखे, कोण A का मान था 2x, तो 2 गुणे x का मान आया 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री रखे, उसके बाद 60 डिग्री आया उसका, कोण A का मान आया। कोण B का मान रखे, मान था 3x, उसके बाद 3 गुणे 30 डिग्री x का मान आया था, उसके बाद उसको गुना किए तो 90 डिग्री आया। कोण C का मान आया था x, उसके बाद उसका मान रखे तो 30 डिग्री आया। बिल्कुल सही जवाब है, इनके लिए ताली हो जाए। अगले प्रतिभागी जिनका नाम है मंजू कुमारी, इनके लिए प्रश्न है, किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। निकालिए आप इसको। कितना आ गया, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, इनके लिए ताली हो जाए। नेक्स्ट विद्यार्थी हैं जिनका नाम है सनी कुमार। इनके लिए गणित का एक प्रश्न है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर हो, तो उस बड़े छड़ की लंबाई कितनी होगी जो इस कमरे में रखी जा सकती है। चलिए बनाइए सनी कुमार आप। कितना है, 13 मीटर। आंसर तो सही है, लेकिन कैसे कैसे बनाए आप एक बार बताइए।
यहाँ पर दिया हुआ है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 12 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। तो इस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो बस उस कमरे की रखी जा सकती है। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कमरे की लंबाई बराबर 12 मीटर दिया हुआ है, तो चौड़ाई 4 मीटर ऊंचाई 3 मीटर। तो कमरे में रखे जाने वाले बड़े से बड़ी छड़ की लंबाई बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 144, 12 का वर्गमूल 144 प्लस 16 प्लस 9 169 आया पूरा मिला के, फिर 13 मीटर उसको बदलना। यानी कि वो जो छड़ी की लंबाई हुआ विकर्ण के बराबर हुआ, ये है ना। बिल्कुल सही जवाब, इनके लिए भी ताली हो जाए। अगले प्रतिभागी हैं जिनका नाम है प्रतीशा कुमारी। तो प्रतीशा कुमारी के लिए एक गणित का प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए निकालिए आप। कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब है। बताइए कैसे कैसे बनाए। इसमें दिया हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4b √ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो इसके आधार पर b का मान 12 है और a का मान 10 है। 1/4 गुना 12 रूट 4 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बड़ा, फिर 1/4 गुने 12 अंडर रूट 4 को 10 का स्क्वायर वर्गमूल निकालिए और 12 का वर्गमूल निकालिए। तो 10 का स्क्वायर 100 की वर्गमूल कहाँ निकाला है? 10 का स्क्वायर 100 किए और 12 का स्क्वायर 144 किए। तो 4 गुने 100 400 माइनस 144 1/4 गुने 12 इन दोनों 400 में से 144 को घटाकर 256 आता है। ठीक। तो 1/4 गुने 12 अंडर रूट 256 का गुणनखंड निकालिए। तो 1/4 गुने 12 गुने इसमें हर चीज का जोड़ा लगता है, जोड़ा से एक बाहर जोड़ा निकाले। से एक बाहर निकलता है। ठीक। तो 1/4 गुने 12 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो ये 4 से 12 को काट दिए 3 बार में गुना कर दिए। ठीक है 48। ऐसा ही बताए कि उतना लंबा काहेल की डायरेक्टली 256 के वर्गमूल नहीं जानते 16 होता है, लेकिन फिर भी ठीक है। कई बार होता है कि अब रास्ता शॉर्टकट है तो लोग दूरिये से जाना पसंद करता है, वैसा ही किए हैं। ठीक है, फिर भी इनके लिए एक ताली हो जाए जोर से। अगले प्रतिभागी हैं जिनका नाम है ललिता कुमारी। इनके लिए एक बढ़िया प्रश्न है कि x² + 4x + 4 का गुणनखंड निकालें। चलिए आप बनाइए इसको। कितना आ गया? x + 2 × x + 2
तो आंसर तो सही है, लेकिन लगता है बना हुआ गलती है। कैसे बना दिए, एक्स स्क्वायर उसके बाद नहीं प्लस है माइनस फिर एक्स प्लस 2 और फिर एक्स प्लस टू कहाँ से लाए आप? बना हुआ गलती है। देखिए आप लोग आंसर रट लिए हैं, जाके बना दिए हैं, लेकिन फिर भी साहस किए, तो इनके लिए भी ताली हो जाना चाहिए। अगले प्रतिभागी के लिए, जिनका नाम है सोनम कुमारी, इनके लिए प्रश्न है, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है, तो वृत्त की त्रिज्या का मान निम्नलिखित में कौन सा है? बनाइए आप। कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर सही जवाब है। चलिए एक बार आप बता दीजिए कैसे कैसे बनाए आप, जल्दी से। किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी है। वृत्त की त्रिज्या का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न से ओ वृत्त का केंद्र है, ए भी वृत्त का जीवा है। हाँ। तो हम जानते हैं कि वृत्त पर डाला गया लंब समद्विभाजक करता है, इसीलिए AC बराबर BC। AC बराबर BC, तो 10/2 लिखें तब काटे तो 5 सेंटीमीटर है, तो OC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC में तो R बराबर कर्ण का ABC में नहीं बल्कि OCB में होगा, OCB में होगा। ठीक है, OCB में गया आप, गलती लिखा गया है। तो कर्ण के मान निकाल दिया। कर्ण बराबर होता है लंब का रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर के 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169 है। वर्गमूल 13। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। ताली हो जाए इनके लिए भी। अगले विद्यार्थी हैं जिनका नाम है दिलखुश कुमार, नाम भी गजब है। इनके लिए प्रश्न है, यदि किसी घनाकार पिंड का एक विकर्ण 7√3 मीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए आप निकालिए इसको। कितना लाए आप, क्या क्या निकालना था? पूर्ण पृष्ठ निकाल दिया ना। चलिए ठीक है, पूर्ण पृष्ठ होगा। कैसे कैसे बनाए बताइए जल्दी जल्दी। दिया हुआ है, यदि किसी घनाकार पिंड का विकर्ण 7√3 मीटर है, तो इसका पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। तो विकर्ण बराबर 7√3 दिया है, तो इसका फॉर्मूला आता है √3a। विकर्ण बराबर हाँ, तो √3a से √3 को काटे तो a बराबर 7। तो पूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो a के मान 7 है, तो 6 गुने 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 6 गुने 49। अब बराबर नहीं के जो पर दिए हैं, गोतियारे चल रहा कि ऐसे बैठा दिए। हाँ, और लास्ट में भी नहीं दिया आप, यहाँ भी ऊपर में भी।
तो इस दोनों तो 49 गुना 6 294 आ गया। हाँ, फिर आयतन भुजा क्यों होता है? आयतन भुजा क्यों होता तो है? 7 की क्यों 343 मीटर क्यों आया? हाँ बिल्कुल सही जवाब है। इनके लिए भी ताली हो जाए जोर से।